यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी। हाय हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। कुछ अनभक्तों का वीडियो, कुछ गोदी मीडिया का वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग वीडियो देख के मजा आ जाएगा, लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो के बारे में क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। कसम से मजा आ जाएगा आप लोग को देखकर। दोनों अकेले सोते रात को, गजब बेइज्जती है। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को। बयान को देते हुए सुना, अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। इसके मायने क्या है? और मैंने दूसरी तरफ आपके नेताओं को और कुछ साधु संतों को ये कहते हुए सुना कि अयोध्या की जनता ने 550 साल बाद जो राम मंदिर बना उसकी भी मर्यादा नहीं रखी। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन जानते हैं अयोध्या क्यों हारे हैं? केवल 2 कारण। आप भगवान राम से बड़े हो गए। एक तस्वीर आई कि मोदी जी लंबे चौड़े और छोटे कद के राम को उंगली पकड़ करके अयोध्या ला रहे हैं। क्या किसी राम भक्त को समझ में नहीं आती? एक कुछ क्वेश्चन। और दूसरी बात, इनका प्रत्याशी अयोध्या के अंदर ये कह देगा कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। इनके अहंकार गजब बेइज्जती है। आता हूं, नेहरू से बड़ा हीरो तो पैदा नहीं हुआ था आजादी के बाद। आज बात अलग है कि सुबह सुबह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे एक सिलेबस उतरता है। इस देश में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ने के लिए मूर्ख होना न्यूनतम योग्यता है, प्राथमिक योग्यता है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। 17-18 साल के लड़के का बाप 4000 रुपए का फोन दिला देता है, ओप्पो, और वो पट्टा शुरू के पोपो। गजब बेइज्जती है। और गांधी पे बात करता है। कैन यू बिलीव? गांधी, 17-18 साल का लड़का गांधी को गाली देता है। यहां जवान लड़के बैठे हो तो उनसे कहता हूं, लातूर के बाहर खड़े हुए महाराष्ट्र पुलिस के दरोगा से जो वसूली कर रहा हो, जिस दिन उसकी आंख में आंख डाल के बात करने का साहस पैदा कर लो, उस दिन गांधी का नाम लेने की कोशिश करना। इतना बड़ा जादूगर पैदा किया इस देश। मैं तो आश्चर्य में हूं कि बोलते क्यों नहीं है कांग्रेस के लोग, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? सर मुझे किराए पे ही रख लो। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी नाम का गुब्बारा अब फट चुका है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप, जो भाषा का इस्तेमाल किया राहुल जी ने? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वो संसद में आंख मार लेते हैं, कभी चुम्मा कुछ करते रहते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़े वो 93, 94, 98 सीट पे थोड़े ठीक हुए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अरे तो राहुल गांधी संसद में आंख मारेंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे? वाह, एक सेकंड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हो। राहुल गांधी जी बोले होते हैं तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती है। लेकिन अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी भाषा का उपयोग क्या भाषा आपको गंदी लगी? आप बोलिए ना नौजवानों पे, अग्निवीर पर बोलिए आप। बोलिए सर। बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए, बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, तेरा तो गेम बजाना पड़े।
किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में कल कुछ लिख दूं। अब अभी मजा आएगा ना। किताब मुझे बोलने प्राइम दीजिए। मिनिस्टर की विजिट है, इसमें कौन सी सुधांशु जी बात है? बहुत जलेबी बना ली, अब मुझे अरे बोलने जलेबी दीजिए। क्या बनाई, नहीं गए थे आप बोलिए ये पहले इंदिरा जी पहले गई आप थी कि कैमरा नहीं? नीचे रखिए, मैं बात कर रही हूँ। इंदिरा जी गई थी। पहले आप नीचे रखिए फिर मैं बात करूंगी। जलेबी बनाओ चाहे अरे जो उनको मट्ठा हो देखिए गया। एक्साइटेड ना होइए, रखिए नीचे, सुनिए मेरी बात। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर, क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। अब है ना लाइन आपने देखा वो ये तो हमने भी देखा है कि किस तरह से एग्जिट पोल दिए गए। 400 पार, हर चैनल 400 पार, तो क्या घर में बना लिए थे क्या? तो ये फासला तो हमने देखा है ना, क्या फासले थे समाज के अंदर में, तो फासले को तो आप नकार नहीं सकते। और फिर उसके बाद एग्जिट पोल आता है तो साहब रोने भी लगते हैं। तो क्या वो बीजेपी सरकार में नहीं आ रही थी इसलिए रोने लगे थे क्या? वो अफसोस है। नहीं मेरी बात, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये एग्जिट पोल कब से हो रहे हैं? नहीं कब से, लेकिन कब से भदौरिया में क्या पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। डर गए कब से हो रहे हैं? और कब से फेल हो रहे हैं? ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल भी वही 400 पार, 94% है एवरेज। कभी ऐसा आपने देखा ओपिनियन पोल 400 पार? आपको भी पता है कैमरा बंद होगा तो कुछ और बोलिएगा। नहीं, इन्होंने तो कोशिश, चुप हो जा, 7वीं फेल। लेकिन हम डरे नहीं। फासला देखकर, बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये क्या बात है सर, क्या बात है। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती में, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार को जितनी जल्दी हो सके इन सारे लोगों को किसी स्टीमर में ठूंस कर इजराइल भेज देना चाहिए, ताकि इनको कम से कम समझ में आए कि आखिर जब रॉकेट गिर रहे होते हैं, बम चल रहे होते हैं, तो होता क्या है। हाँ, एक और बात है, इनको शायद पता नहीं है कि इजराइल के जो जियोनिस्ट हैं वो हिंदू धर्म को एक हराम धर्म मानते हैं, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा होती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Chinese, Indian, Hindus, 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy, death penalty. इतना तो मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पीटा भाजपा की सरकार में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट पे बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता है। खैर, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब हम आते हैं आगे की बिंदु। उसी सदन में, एक मिनट, उसी सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। कैसी लगी? 30 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, चीन को लाल आंख दिखानी थी, ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सवाल जवाब हो जाए, थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। सर आप बोलते बहुत अच्छा है। थैंक यू। सर आपने विभाजन की बात करी, आप बताइए आपकी सरकार ने क्या करा? आप हमेशा अमीरी गरीबी की बात करते हैं, आपने विकास के नाम पे गरीबों को हटा दिया, उनकी झुग्गियां तोड़वा दी कि सड़कें चौड़ी करेंगे। गरीब जो रेहड़ी लगा के अपना घर चलाते थे, आपने उनको हटा दिया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। 4 नगर निगम के गमले लगा दिए। क्या विकास है? आप गरीब को मार रहे हैं। डिजिटल इंडिया क्या डिजिटल इंडिया है? गाँव में जाके आप लाइट लगा दें, यहाँ शहरों में तो झुग्गी झोपड़ी है, उनके बच्चों के पास खाने को नहीं है। क्या डिजिटल इंडिया है आपका? गजब बेइज्जती है। ये सवाल अच्छा है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा ना, मतलब अभी भी गोदी मीडिया सुधरे नहीं है, अभी भी वही मतलब बीजेपी का टांग टूट चुका है। वो दो कहाँ 400 पार का नारा लगा रहते हैं, कहाँ 242। अभी भी बीजेपी का वो घमंड नहीं टूटा, और खासकर गोदी मीडिया अभी भी वही ट्रैक पर है। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, इन लोगों को बदलना चाहिए, मतलब समझ रहे ना। तो इस वीडियो के बारे में वो क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।